हेलो गाइस, मैं जितेंद्र पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक अध्ययन सेंटर में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जल में रखी हुई पेंसिल या फिर कोई लकड़ी टेढ़ी या फिर टूटी हुई प्रतीत क्यों होती है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने से पहले प्रकाश का अपवर्तन, इसको समझते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वह टेढ़ी प्रतीत क्यों होती है। तो आइए जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ऐसे समझिए इसको, जैसे मैं यदि बाल लूं, एक गेंद को लूं, यदि इस दीवार पे मारूं तो क्या होगा, गेंद क्या होगा, इस दीवार से टकरा करके इसी माध्यम में वापस चला आएगा। यानी कि हमने इधर से बाल मारा और बाल इधर ही वापस आ गया। तो इस फिनोमेना बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जो अपवर्तन है वह परावर्तन से क्या है, डिफरेंट है। तो हम बात करने वाले हैं अपवर्तन की। तो परावर्तन क्या होता है, क्लियर हो गया ना। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस परिघटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जैसे मान लीजिए इधर हमारा क्या है, पानी है, यदि मैं इधर से बाल डालूंगा तो क्या हो सकता है कि जो गेंद है हमारा वह क्या होगा, पानी के उस पार चला जाएगा, यानी पानी के अंदर चला जाएगा, इस पानी से टकरा करके वापस नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस परिघटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इस अपवर्तन प्रक्रिया में होता क्या है, जब प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक माध्यम हो गया, एयर मानता हूं, इसको मानता हूं मैं पानी मानता हूं, क्या मानता हूं, पानी, ठीक। तो ये हमारा क्या पहला माध्यम होगा, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा माध्यम होगा। तो जब प्रकाश किरण इस बिंदु से आती है, जो प्रकाश किरण आती है तो इस सरफेस को जिस बिंदु पर टच करती है वहां पे क्या का 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल बोलेंगे या फिर अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। तब क्या होता है, प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात यानी जब माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दो घटनाएं हो सकती है, या तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा या फिर दूसरा क्या हो सकता है, अभिलंब से दूर चला जाएगा, अभिलंब की ओर तथा अभिलंब से दूर। देखिए तो इसमें डिफरेंट क्या है, यानी कि पहले अपवर्तन की परिभाषा क्या हो जाएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है, अभिलंब से दूर या अभिलंब से पास चली जाती है। तो इस परिघटना को बोलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का अभिलंब की ओर झुक जाना या अभिलंब से दूर हो जाना, इसी परिघटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये क्या होता है, कब दूर जाती है कब पास आती है, इसको समझते हैं। जैसे इसके लिए दो टर्म्स है, एक सघन और एक विरल, एक रेयरल और एक डेंसर। सघन मतलब क्या होता है कि जो सघन माध्यम होता है इसमें जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। कण कहाँ होंगे, पास पास। विरल माध्यम में क्या होता है, जो कण होते हैं वो होते हैं तुम्हारे दूर दूर। क्लियर, इसको ऐसे समझिए जैसे में यदि मार्केट में भीड़ भाड़ नहीं है तो क्या होता है, कोई व्यक्ति साइकिल या बाइक का भी स्पीड में चला सकता है। क्यों चला सकता है, क्योंकि उसको अवरोध नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं कि उस माध्यम में जो गाड़ी की स्पीड होगी या जो साइकिल की स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जो ही हमारा जब ट्रैफिक हो गया या फिर मार्केट में भीड़ है तो उस व्यक्ति की जो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ऐसे ही देखिए, जाहिर सी बात है जब ट्रैफिक होता है, व्यक्ति साइकिल से है तो किधर जाएगा, जो उसकी पटरी होती है पटरी से निकालने का प्रयास करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है
जब मान लीजिए रोड खाली है, मार्केट में कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो व्यक्ति किनारे से न जाकर के बीच से जाना पसंद करता है। क्लियर है ना? तो यही प्रकाश के केस में भी होता है। जो निर्वात में या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यह हमारा निर्वात में या वायु में होता है। लेकिन जो ही प्रकाश किरण निर्वात या वायु के अलावा किसी दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, तो इस दशा में क्या होता है कि जो प्रकाश का वेग है वह हो जाता है हमारा कम। क्यों हो जाता है? इसी सघन और विरल माध्यम की वजह से। यदि पार्टिकल पास पास है तो क्या माध्यम हो जाएगा? सघन हो जाएगा। तो उस दशा में जो प्रकाश के वेग हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो देखिए कब दूर जाएगी, कब पास जाएगी। अभी देखिए एयर है, पानी है, तो जो हवा के जो कण होंगे वो क्या होंगे? दूर दूर होंगे इस पानी की कण के तुलना में। तो हम इन दोनों के संदर्भ में बात करें तो जो हमारा एयर होगा वह हो जाएगा हमारा रेयरर माध्यम यानी विरल माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। और जब पानी की बात करेंगे तो पानी हो जाएगा हमारा कौन सा माध्यम? सघन माध्यम हो जाएगा। क्लियर है? अब इस केस में बात करते हैं, यह प्रकाश किरण आ रही है तो मैं मान लेता हूं ये हमारा क्या है? पानी है और यह हमारा क्या है? हवा है। तो जो पानी कैसा माध्यम होगा? जो पानी में जो पार्टिकल होंगे वो पास पास होंगे, तो इस वजह से जो पानी कैसा माध्यम होगा? इस हवा के कंपेयर में सघन हो गया, और हवा के जो पार्टिकल होंगे वो दूर दूर होंगे, तो इस केस में कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर चली जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर है? तो अब डिस्कस करते हैं कि हम जब पानी में कोई पेंसिल डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, तो हमें पेंसिल टूटा हुआ या फिर मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो देखते हैं। तो इसको समझते हैं, देखते हैं कि क्यों टूटी हुई या मुड़ी प्रतीत होती है। अभी क्या हमने एक पात्र ले रखा है, इस पात्र में रख दिया हमने पानी। क्या रख दिया? पानी रख दिया। इसमें हमने पेंसिल डुबो रखी है। क्या डुबो रखी है? पेंसिल डुबो रखी है। तो देखिए इमेज कब बनता है? इमेज बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का आपस में मिलना होना चाहिए या फिर मिलते हुए प्रतीत होना चाहिए। यानी कि किसी वस्तु का इमेज तभी बनेगा जब उससे निकलने वाले कम से कम 2 किरणें आपस में मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। अब देखिए यहाँ पे हमने पेंसिल रखी है, तो इस पेंसिल के क्या होगा? प्रत्येक पॉइंट से असंख्य प्रकाश किरणें निकलेंगी, तो उनमें से मैं किन्हीं 2 प्रकाश किरण को मान लेता हूं। ये वाला प्रकाश किरण एक ये ले लेता हूं मैं और एक ये ले लेता हूं। क्लियर है? तो जब ये प्रकाश किरण देखिए हमारे क्या पानी है, ये तुम्हारा पानी एक माध्यम हो गया, कोई व्यक्ति बाहर, पानी से बाहर क्या है? दूसरा माध्यम हो गया। ये हमारा फर्स्ट माध्यम हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सेकंड माध्यम हो गया। तो इधर क्या पानी है, इधर क्या हमारा एयर है, हवा है। तो ये माध्यम कैसा हो गया? पानी सघन हो गया हमारा, हवा कैसा हो गया हमारा? विरल हो गया। अभी हमने अपवर्तन में पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर चली जाती है। अविलंब क्या होता है? जो प्रकाश किरण ये जो आ रही है तो इस सतह को जिस बिंदु पर टच कर रही है उसी बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्मल। और सेम है इस पे भी क्या हो जाएगा? हमारा ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है? तब देखिए ये जो प्रकाश किरण जा तो ऐसे नहीं थी, लेकिन जो ही माध्यम चेंज हुआ, यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया तो ये अविलंब से दूर चली गई। एक्चुअली जाना इसको ऐसे चाहिए था सीधा, लेकिन क्या अविलंब से दूर चला गया, और ये भी क्या अविलंब से दूर चला गया। तो जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जब इस रेखा को, इस प्रकाश किरण को जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यह हमें पीछे किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगा। जब हम
इस देखिए ये हमारा क्या होगा, ये आपतित किरण हो गया, ये कौन सा हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। तो जब इन अपवर्तित किरणों को जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी उस वस्तु का इमेज उसी बिंदु पर बनेगा। तो एक्चुअल में जो हमारी वस्तु है नीचे है, लेकिन प्रतीत कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। तो इसी वजह से क्या है, ये हिस्सा तो हमें ऊपर का सेम दिखाई देता है, लेकिन यहाँ से क्या महसूस होता है, हमें टूटा हुआ, या फिर बोल सकते हैं हमें टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होता है। ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे पानी वाले को कॉइन रखा हुआ है, तो क्या होता है, वह वास्तविक गहराई से हमें क्या होता है, कम महसूस होता है। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक हमारा क्या है, ये पात्र है, इस पात्र में रखा हमारा कॉइन रखा है, क्या रखा है हमारा, कॉइन रखा है। ठीक। तो एक्चुअल में जो कॉइन की गहराई है इस सतह से, उससे हमें कुछ कम ही महसूस होता है, इसकी गहराई कम ही आभास होता है। कैसे इसको समझते हैं, जैसे में ये हमारा कॉइन हो गया, कॉइन से कोई दो प्रकार से गुजार लीजिए, चलिए एक में ये गुजार लेता हूँ, एक में ये गुजार लेता हूँ, क्लियर है। तो क्या होगा, ये हमारा पहला माध्यम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा माध्यम हो गया। मान लो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति आंखें लगा के बैठा देख रहा है, ठीक है। तो देखिए यदि यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल खींच लिए, अब क्या होगा, ये माध्यम क्या हमारा सघन है और ये माध्यम क्या हमारा विरल है। तो जब प्रकाश इससे जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, यानी कि प्रकाश हमारा कैसे चला जाएगा, कुछ ऐसे चला जाएगा, और ये भी क्या हमारा कुछ ऐसे चला जाएगा, क्लियर है। तो जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगे। तो जहां मिलती हुई प्रतीत वही हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कॉइन का इमेज बनेगा। तो क्या एक्चुअल में जो इसकी हाइट कॉइन की ये है, लेकिन प्रतीत कहां पे हो रहा है, ये। तो इसी वजह से अपवर्तन की वजह से ही हमें क्या होता है, आभासी गहराई प्रतीत होती है। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बातें समझ में आ गई होगी।